बॉस, आज मैं आपका एक मिथ तोड़ता हूं। अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर या फिर हैदराबाद में बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, स्टार्टअप तो सिर्फ आप ही लोग कर रहे हैं, एंड आई एम रियली मस्ट श्योर कि आप सब लोग को लगता भी यही होगा, लेकिन आप लोग गलत हैं। बॉस, आपको आइडिया भी नहीं है कि टीयर 1, टीयर 2 सिटीज के लोग स्टार्टअप की दुनिया में कितना ज्यादा धमाल मचा रहे हैं। आगे जो मैं आपको डेटा देने वाला हूं वो जान करके आपके होश उड़ने वाले हैं। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ फुल्ली डेडिकेटेड है टीयर 2, टीयर 3 स्टार्टअप्स के लिए। तो चलो बॉस, एक्सप्लोर करते हैं इंडिया की दूसरी साइड को। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। जयपुर, इंदौर, भुवनेश्वर जैसे शहर अब सिर्फ टूरिज्म और कल्चर के लिए नहीं बल्कि नए स्टार्टअप्स की दुनिया में भी कमाल मचा रहे हैं। नए स्टार्टअप इनोवेशन हब्स के रूप में उभर करके आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा इन टीयर 2, 3 सिटीज में क्या हो रहा है जो ये टीयर 1 सिटीज के स्टार्टअप्स को टक्कर दे रहे हैं? इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी एक नए ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टअप की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया के 50% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप आज टीयर 2 और 3 सिटीज से निकल करके आ रहे हैं। रेजर पे और सांख्या लैब्स जैसे बड़े स्टार्टअप भी इन छोटे शहरों से निकल करके आए हैं। तो ये जो छोटे शहर और बड़े शहर का गेम है ये खत्म हो रहा है। इंदौर या लखनऊ में बैठा हुआ आदमी भी कुछ इनोवेटिव कर रहा है, स्टार्टअप बना रहा है, और बेंगलोर में बैठकर भी लोग स्टार्टअप ही बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टाइस, एज ऑफ लेटेस्ट डेटा, पूरे इंडिया में DPIIT में 1,52,139 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में कितने DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स होंगे? अराउंड 45% यानी कि 63,000 स्टार्टअप्स आर इमर्जिंग फ्रॉम टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो बॉस, केवल टीयर 2 और 3 शहरों में पूरी इंडिया के 45% स्टार्टअप्स निकल करके यहां से आए हैं। तो दोस्तों, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। आने वाले टाइम में ये नंबर और भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर आप टीयर 2 या 3 शहरों से आते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि स्टार्टअप सिर्फ बैंगलोर और मुंबई में ही हो रहे हैं। बॉस, डेटा आपके सामने है, कितने ज्यादा स्टार्टअप टीयर 2, टीयर 3 शहरों से निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉपुलर टीयर 2 और 3 स्टार्टअप्स की बात करूं तो उनमें से रेजर पे है, जिसकी शुरुआत जयपुर से हुई थी और आज इसकी वैल्यूएशन करीब करीब $7.5 बिलियन हो चुकी है। और इसके अलावा एग्रो हब, वो भी जयपुर से है, जिप इलेक्ट्रिक गुड़गांव से, सांख्य लैब्स भुवनेश्वर से, फ्रेश टू होम कोच्चि केरल से, रोडबेस फ्रॉम पटना, कैब सर्विस है ये, लैंडिंग कार्ड है अहमदाबाद से। ऐसे हजारों स्टार्टअप्स हैं जो इन शहरों से निकल करके आए हैं। अब अगर हम इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें कि वो कैसे देखते हैं टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के स्टार्टअप्स को, तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट एक सर्वे किया जाता है जो टीयर 2 और टीयर 3 के स्टार्टअप्स यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर्स के बीच होता है। उसे पता चलता है कि 44 इन्वेस्टर्स ने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है और उनमें भरोसा भी दिखाया है। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स इन छोटे शहरों को इमर्जिंग मार्केट की तरह देख रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। 2023 में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के स्टार्टअप्स ने लगभग 1.13 ट्रिलियन रुपीस की फंडिंग रेज की है। मैं आपको 2023 तक की बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी फंडिंग से रिलेटेड 2023 तक का ही डेटा है, 2024 का एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो मैं आपको कोई भी एक्सपेक्टेड नंबर बताकर ऐसे परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो टीयर 1 और टीयर 2 स्टार्टअप्स ने 375 बिलियन रुपीस रेज किए, जो कि 2023 के कंपैरिजन में काफी कम थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना भरोसा भी दिखा रहे हैं इन छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसे पॉजिटिव पॉइंट हैं, कौन से जो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के स्टार्टअप्स को बूम कर रहे हैं? देखो, सबसे पहला तो है कॉस्ट। छोटे शहरों में फाउंडर्स के लिए काम करना एक मेजर बेनिफिट है, ऑपरेशनल कॉस्ट। शशि धरानी जो कि एडुसीड की फाउंडर हैं, वो कहती हैं कि टीयर 1 शहरों के मुकाबले टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में रेंट, सैलरीज और यूटिलिटीज का कॉस्ट काफ़ी लो हो जाता है। इस वजह से वो अपने रिसोर्सेज, ग्रोथ और इनोवेशन के लिए बेटर एलोकेट उसको कर पाते हैं। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज का एक और प्लस पॉइंट है कि स्किल्ड टैलेंट का मिल पाना। यहाँ के लोकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से बहुत से स्किल्ड स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। टीयर 1 सिटीज की तरह यहाँ पे टैलेंट कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होता है,
इसलिए स्टार्टअप से डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स को लोअर हायरिंग कॉस्ट पर हायर कर लेते हैं। अगर आप छोटी सिटी में बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि आप अपने स्टार्टअप्स को स्केल कैसे करेंगे, तो अफोर्डेबल इंटरनेट और क्लाउड सर्विस की वजह से स्टार्टअप्स अपने बिजनेसेस को रिमोटली मैनेज और स्केल कर पा रहे हैं। शशि बताती हैं कि डिजिटल टूल्स के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं। सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग की हेल्प से अपना ब्रांड बिल्ड करना और कस्टमर से इंगेज करना अब ज्यादा एक्सेसिबल भी हो गया है। स्मॉलर सिटीज में स्टार्टअप्स के पास लोकलाइज्ड सॉल्यूशन डेवलप करने का स्कोप होता है, स्पेशली एग्रीटेक, हेल्थ केयर, एजुकेशन और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में। चारू मल्होत्रा कहती हैं कि सूरत टेक्सटाइल के लिए और कोची सी फूड के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। पटना और कोटा एडटेक वेंचर्स के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। छोटे शहरों के स्टार्टअप उन नीड्स को टारगेट कर रहे हैं जो अब तक एड्रेस ही नहीं की गई हैं। शशि का एग्जांपल अगर लिया जाए तो उन्होंने विरोधनगर में एडुसीट शुरू किया, कोडिंग और मैथ क्लासेस की कमी को देखकर, और आज वो सक्सेसफुली अपना स्टार्टअप चला रही हैं। और गवर्नमेंट भी इन छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया और स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज जैसे कि केरल स्टार्टअप मिशन। ये सारे स्टार्टअप को सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स और ग्रांट्स मिल रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स और को-वर्किंग स्पेसेस भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो टीयर 2 और 3 सिटीज के स्टार्टअप्स को बूम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो छोटे शहरों के स्टार्टअप्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि ट्रस्ट का इशू होना। लोग इतनी जल्दी इन स्टार्टअप्स पर भरोसा नहीं करते हैं। शशि कहती हैं कि टीयर 3 सिटीज में नेटवर्किंग इवेंट्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम्स रेयर ही होते हैं, यानी कि ऐसा होते नहीं है। इस वजह से एंटरप्रेन्योर्स को गाइडेंस या फंडिंग मिलना मुश्किल होता है। और अब अगर चारू की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के 40% स्टार्टअप्स फंडिंग की वजह से ग्रो नहीं कर पाते। इन्वेस्टर से ज्यादातर मेट्रो सिटीज में होते हैं, जो छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने में एक बैरियर क्रिएट करता है। छोटी सिटीज के स्टार्टअप्स को बड़े कस्टमर बेसेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचने में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मार्केट अवेयरनेस और ब्रांड विजिबिलिटी में इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो चारू और शशि दोनों ही बिलीव करती हैं अगले 2-3 सालों में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज का स्टार्टअप इकोसिस्टम और ज्यादा वाइब्रेंट होगा और ज़्यादा बेहतर होगा। सिटीज़ जैसे कि भोपाल, कोयंबटूर और जयपुर ये क्लीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ टेक जैसे नीश सेक्टर्स में लीड करेंगे। तो बस इस वीडियो को बनाने का आसान सा मतलब यही था कि आप तक सही जानकारी पहुँचे। अगर आप किसी भी टीयर 2 या टीयर 3 शहरों में बैठे हुए हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, स्टार्टअप तो केवल लोग बेंगलोर, बॉम्बे या दिल्ली में ही बैठ करके कर रहे हैं और आपको भी वहीं पर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो अभी आपको मैंने डेटा दिखाया और फाउंडर्स के नाम भी बताएं कि वो किस तरीके से छोटे शहरों में बैठ करके अच्छे स्टार्टअप रन कर रहे हैं और किस तरीके से टीयर 2 और 3 सिटीज़ का स्टार्टअप इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है, बेहतर हो रहा है। हर रोज़ नए स्टार्टअप्स भी निकल करके आ रहे हैं, फंडिंग भी कहीं ना कहीं उनको मिल रही है। तो अगर आप भी छोटे शहर से हैं, आप शुरू करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।